एक महिला कैंडिडेट थी जो कोयरी समाज के लोगों से शादी कर लिया है, उसके चक्कर में थे। तो 3 दिन हेलीकॉप्टर से वर्क किया और 31,000 वोट से जीते। इसलिए कोई दबाव नहीं है। रोशन मांझी उम्मीदवार हैं आरजेडी से, मांझी समाज से आते हैं, तो वोट बंटवारा होगा ना मांझी समाज का? कोई बंटवारा नहीं होगा। बाजार में आप जाते हैं तो एक घोड़ा लंगड़ा होता है, एक घोड़ा फर्दवाल भागने वाला होता है, तो चुनता है किसको लोग? इमामगंज के लोग अशांति से और नक्सल प्रॉब्लम से लोग बहुत त्रस्त थे। 2015 में हमें ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया था। जो कैंडिडेट है उसके पीछे उसकी माँ एमएलए है, उसका हस्बैंड बिहार सरकार का मंत्री है, उसका फादर इन लॉ भारत सरकार का मंत्री है। ये तीनों के सहयोग से वो इतना बड़ा काम वो करेगी जो पिछले समय में भी काम नहीं हुआ है। हमारी उपस्थिति अभी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में है, उपचुनाव होने हैं और यहाँ पर हम पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी भी मौजूद हैं और मांझी जी तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ संबोधित कर रहे थे। मंत्री जी, क्या माहौल है इमामगंज का? देखिए, इमामगंज का माहौल इसी से आप समझिए, इमामगंज के लोग अशांति से और नक्सल प्रॉब्लम से लोग बहुत त्रस्त थे। 2015 में हमें ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया था। हम नहीं जानते थे कि इमामगंज क्षेत्र की क्या स्थिति है, और आया तो 3 दिन हेलीकॉप्टर से वर्क किया और 31,000 वोट से जीते। उस समय से आज तक परिवर्तन ये हुआ है कि जो डुमरिया 3 बजे दिन में लोग नहीं जाना चाहते थे, आज 11 बजे रात में भी लोग जाते हैं। शांति कायम हुआ है। इस के चलते सभी लोग, चाहे जिस कौम के हों, जिस जाति के हों, सब लोग एनडीए को वोट देना चाहते हैं। विशेष करके जीतन मांझी के जो कैंडिडेट है, जिसको कड़ाही छाप है, दीपा मांझी का 4था नंबर सीरियल में है, तो उसको सब लोग वोट देने की बात करते हैं। रही बात विकास, तो विकास में भी लगभग 232-33 रोड बनवाए हैं हम लोग। 18 से 22 को पुल बनवा दिया है। 2 पुल और तुरंत ही काम लगने जा रहा है। ये सारा काम किया है। डिस्टेंट इलाका में जैसे आपको लुटुआ है, वहाँ पर रोड नहीं थी, हम रोड बनवा दिया। चकरबंधा है, रोड नहीं थी, रोड बनवा दिया। वो भंगिया है, वहाँ रोड नहीं थे, पुल नहीं था, वो बनवा दिया। कहने का मतलब कि जहाँ जो आवश्यकता आई है सब काम हम लोगों ने किया है। यहाँ के सब लोगों को इसी के आधार पर एक कह करके कि नया कैंडिडेट कोई आएगा तो वो 5 महीना में 1 साल में क्या करेगा, और ये जो कैंडिडेट है उसके पीछे उसकी माँ एमएलए है, उसका हस्बैंड बिहार सरकार का मंत्री है, उसका फादर इन लॉ भारत सरकार का मंत्री है। ये तीनों के सहयोग से वो इतना बड़ा काम वो करेगी जो पिछले समय में भी काम नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ माहौल ये है कि सब एक हो करके मैक्सिमम। और फिर आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी भाषण, बहुत विस्तृत भाषण हुआ। उनने भी लोगों से अनुरोध किया है। इसी क्रम में आज हम यहाँ पर विकलांग भाइयों के बीच में हम आए हैं। अभी विकलांग संघ के सभी लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग सब एनडीए के जो कैंडिडेट हैं, दीपा मांझी 4 नंबर और कड़ाही छाप पर विटम दबावेंगे। तो कहने का मतलब हर सेक्शन के लोग। इसके बाद हम बांके बाज़ार जा रहे हैं। बांके बाज़ार में कोई स्वयं सहायता समूह के करीब 500 आदमी वेट कर रहे हैं। हम वहाँ जाएंगे, वहाँ भी यही निर्णय होने वाला है। तो चाहे स्वयं सहायता समूह हो, चाहे नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हो, चाहे जिसको कहा जाए कि निबंधीय संविदा पर काम करने वाले लोग हों, चाहे किसान हों, चाहे वणिक वर्ग के हों, सब लोग तय कर लिया है कि इस इलेक्शन में निश्चित रूप में एनडीए का प्रत्याशी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का प्रत्याशी दीपा मांझी को कड़ाही छाप पर 4था नंबर सीरियल में वोट दबा करके लोग देंगे। आपकी सिटिंग सीट है इमामगंज, एक कोई दबाव है बचाने का सीट को लेकर?
कोई दबाव नहीं है, एकदम फ्री हैं। हम तो अभी सब लोगों से कहा कि चूँकि हमारे परिवार के लोग यहाँ पर हैं, उन लोग अपना काम कर रहे हैं, करना चाहिए, क्योंकि उनको व्यक्तिगत जानकारी होना चाहिए जनता का, और जनता को जानकारी होनी चाहिए कैंडिडेट का, इसलिए वो लोग घूम रहे हैं। नहीं तो अगर कैंडिडेट आज से इसी स्थिति में होते तो जैसे 2015 में 3 दिन हेलीकॉप्टर से आके चले गए थे और 31,000 वोट से जीते थे, वही स्थिति यहाँ पर है कि हम आते हाथ बजा करके चले जाते। हम बेला में काम करते, हम तरारी में काम करते, हम रामगढ़ में काम करते और यहाँ 40,000 वोट से हम जीतते, इसलिए कोई दबाव नहीं है। रोशन मांझी उम्मीदवार हैं आरजेडी से, मांझी समाज से आते हैं, तो वोट बंटवारा होगा ना मांझी समाज का? कोई बंटवारा नहीं होगा। बाजार में आप जाते हैं तो एक घोड़ा लंगड़ा होता है, एक घोड़ा फर्दवाल भागने वाला होता है, तो चुनता है किसको लोग? उसी को जो फर्दवाल भागता है। तो लंगड़ा घोड़ा को कौन लोग चुनेगा? इसलिए उस समाज का वोट कहीं नहीं बंटने जा रहा है। अच्छा, जनसुराज भी मैदान में है, तो त्रिकोणीय मुकाबले के आसार भी हो सकते हैं? कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, वो नए आए हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो दूसरे को आज तक इलेक्शन लड़ाते रहे हैं, आज यहाँ लड़ा रहे हैं, गलत नया ढंग करके वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देखिए गुरियोटी लगा करके बाहर के आदमियों को, वहाँ यहाँ के कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है, बाहर के आदमियों को लाए, कम से कम 50 गो महिला कार्यकर्ता को लाए हैं। वो सब कंप्यूटर पर यहाँ के युवाओं से कांटेक्ट करते हैं और यही कहते हैं कि आइए हमसे मिलिए। कहने का मतलब है कि इस तरह से बाहर के लोगों से लोगों को ये बात करवाते हैं। तो हमारे इमामगंज के लोग दाता पर हमको पूरा भरोसा है, किसी के प्रलोभन में, किसी के दबाव में ये लोग जाने वाले नहीं हैं। सब जीतन मांझी के साथ हैं, सब एनडीए के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं। अच्छा, अभय कुशवाहा सांसद है, इस लोकसभा में इमामगंज आता है और आरजेडी से हैं, तो लगातार चुनाव प्रचार में वो भी हैं, शामिल हैं, तो उसका कोई असर यहाँ? वो कल तक तो जदयू में थे, वो कैसे टिकट लिए हैं ये हम नहीं कहना चाहते हैं, आप लोग उस चीज़ को समझिए। तो नया आदमी होता है जो पुजारी, वो भर लीला टिक्का लगाता है, तो वही वो कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि सब लोग उनको समझते हैं कि वो कौन है। वो तो एक महिला कैंडिडेट थी जो कोयरी समाज के लोगों से शादी कर लिया है, उसके चक्कर में थे। वहाँ पर बहुत तरह का वहाँ डीलिंग भी हुआ था, लेकिन वहाँ नहीं माना गया। तो अब लाचारी किसी के साथ है, और जिसके साथ हैं वो समझिए कि शायद उनकी जमानत बच जाए, यही काफ़ी है। चलिए, तो देखिए, जीतन राम मांझी का साफ तौर पे कहना है कि हमने काम किया है और आगे भी काम करेंगे, और अगर दीपा मांझी आती हैं तो उनके पास बैकअप होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी उनके ससुर हैं और केंद्र में मंत्री हैं, और संतोष सुमन उनके पति हैं दीपा मांझी के, और बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो उनको एक सपोर्ट मिलेगा और उस सपोर्ट से यहाँ का विकास होगा, यहाँ की जनता खुशहाल रहेगी। अब देखना दिलचस्प रहता है कि जनता का समर्थन किसे मिलता है। सहयोगी रौसिफ के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, इमामगंज। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।